हेलो एवरीवन। आज हम अपना HSSC का जीके का सेकंड पेपर करते हैं। वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी के जन्म स्थान का नाम क्या है। ठीक है भैया। तो महावीर स्वामी का जन्म स्थान 540 ईस्वी में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था ईसा पूर्व में पूर्णग्राम वैशाली, जो वर्तमान में बिहार में पड़ता है। ठीक है भैया। उसके पिता का नाम था सिद्धार्थ और उसके पिता जो गात्रक कुल होता है क्षत्रियों का, उसके मुखिया थे। और उनकी माता का नाम था त्रिशला। ठीक है। इसके बाद में उनकी पत्नी का नाम था यशोदा और उनके जो पुत्री होती है यशोदा से, उसका नाम होता है अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर महावीर स्वामी को एहसास होता है कि भाई मेरे को सत्य के मार्ग पर खोज के लिए निकलना है, तो वो गृह त्याग कर देते हैं 30 वर्ष की आयु में। और 30 वर्ष की आयु में करने के बाद में 12 साल बाद उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। 12 साल बाद में कहाँ पे होती है? ऋचुपालिका नदी है, जम्बिक ग्राम में होती है ये, और साल वृक्ष के नीचे होती है इन्हें। ठीक है भैया। उसके बाद ये 30 साल की उम्र में गृह त्याग करते हैं। 12 वर्ष बाद में ज्ञान प्राप्ति होती है, मृत्यु हो जाती है 468 ईसा पूर्व में। कहाँ होती है मृत्यु भी? 72 वर्ष की आयु में होती है, पावापुरी बिहार में ही होती है। ठीक है। राजगृह के पास में पड़ता है ये। इनके बचपन का नाम वर्धमान होता है और इनके बारे में भविष्यवाणी की जाती है कि या तो ये चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर ये बहुत बड़े साधु बनेंगे। ठीक है भैया। तो हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था फर्स्ट, मैंने पूरी डिटेल लिख दिया। फिर भी महावीर स्वामी के जन्म स्थान का नाम था, कहाँ हुआ था? वैशाली में। हाँ, मैंने पूरी डिटेल लिख दी है। इसके अलावा भी इन्होंने एक 5वां व्रत दिया था, कौन सा? ब्रह्मचर्य दिया था। ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, तो फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, इतनी डिटेल नहीं। जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हर बार, तो मैंने वो सारे यहाँ पे लिख दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। सिकंदर पोरस के बीच युद्ध किस नदी पर लड़ा गया? तो झेलम नदी पर लड़ा गया। ये क्वेश्चन था। इसके अलावा अन्य फैक्ट्स क्या हैं? वो कह रहा है युद्ध का अन्य नाम क्या था। ये क्वेश्चन पूछ लेता कई बार। तो हाइडेस्पेसिज का युद्ध कब हुआ? 326 ईसा पूर्व में। ये 326 ईसा पूर्व में भारत आए। किस किस के बीच में हुआ ये? सिकंदर और पोरस। पोरस कहाँ का राजा था? पंजाब का। ठीक है। सिकंदर का दूसरा नाम क्या है? अलेक्जेंडर। सिकंदर के सैनिक व्यास नदी को पार करने से मना कर देते हैं। इस कारण ये 323 में वापसी लौट जाता है। कहाँ? बेबीलोन में। ठीक है। फारस ईरान के पास में पड़ता है। 33 वर्ष की आयु में इसकी मृत्यु हो जाती है। कितना वर्ष का रहता है? मात्र 33 वर्ष का होता है। और ये पूरे विश्व को जीतने के लिए निकलता है। इसके गुरु का नाम क्या होता है सिकंदर के? अरस्तु। मृत्यु कब किससे होती है इसकी? मलेरिया से हो जाती है। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। साउंड में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि मेरे थ्रोट में बहुत ज़्यादा पेन है। पेन के बावजूद भी वीडियो बनाने का एक ही कॉन्सेप्ट है कि ताकि कंटिन्यूटी ना छूटे, पेपर बहुत पास में ही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। वो कहते हैं कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती? एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया था, 4 ऑप्शन दे रखे थे, तो कौन सी थी भैया? गोदावरी। लेकिन देखिए हमें याद होनी चाहिए भी अरब सागर में कौन सी मिलती है और बंगाल की खाड़ी में कौन सी। तो अरब सागर में लूनी नदी राजस्थान से निकलती है, साबरमती गुजरात से, माई नदी है, नर्मदा नदी है, ताप्ती है, मांडवी है, जुआरी है, सरावती है, गंगा वैली है, पेरियार है, भरतपुजा नदी। ये सब नदियाँ कहाँ जाती है भैया? अरब सागर में। हो सकता है काफ़ी का नाम आपने ना भी सुना हो और हो सकता है सुना भी हो। और बंगाली खाड़ी में कौन कौन सी गिरती है? गंगा है, गंगा की सहायक है हुगली, उसकी सहायक है पद्मा, ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र की सहायक है जमुना, मेघना, उसके अलावा इरावती, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। कौन सा पूछा था? गोदावरी। तो गोदावरी कहाँ गिरती है? बंगाली खाड़ी में। और बोल कहाँ रहा है? अरब सागर में नहीं गिरती। तो गोदावरी कहाँ गिरती है? बंगाली खाड़ी में। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। वो कह रहा है भारत में 17वीं शताब्दी में आरंभ की गई फसल कौन सी थी जो एकांतर मतलब अल्टरनेट वर्षा का दौर और धूप वाले मौसम के लिए आदर्श होती है? तो वो कौन सी थी भैया? जूट। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। जो भारतीय सेना है वो 3 प्रकार की है, थल, वायु और जल। उन तीनों का सैन्य बल का सर्वोच्च कमांडर इन चीफ कौन है? भारत का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 6 है संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष। वे संविधान क्या होगा, कैसे लिखा जाएगा, पूरी ड्राफ्टिंग का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब इस बार भीमराव अंबेडकर पूछा था, नेक्स्ट टाइम पूछ सकता है गठन कब हुआ था।
तो मैंने लिख दिया इसकी भी डिटेल। प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। आई होप गाइस समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो टाटा आयरन तथा स्टील कंपनी कब स्थापित हुई? 1907 में हुई थी भैया। कहाँ हुई थी ये? जमशेदपुर। और जमशेदपुर कहाँ है? झारखंड में। ये पूरी डिटेल लिख दी है, जमशेदपुर झारखंड 1907। लेकिन इसका अन्य नाम क्या था पहले? टिस्को, TISCO, टिस्को। ठीक है, टी से टाटा, आई से आयरन, एस से स्टील, सी से कंपनी, ओ से और। वर्तमान में नाम क्या है इसका? टाटा स्टील है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हो। कह रहे हैं भारतीय साधारण बीमा निगम कब गठित हुआ? तो 1972 में हुआ था। 1972 में इसका गठन हुआ। और इसका नाम क्या है इंग्लिश में अगर बात करें? जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। बताया जाता है ये प्राइवेट कंपनी थी स्टार्टिंग में। मुख्यालय कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है मुंबई में। स्थापना कब हुई थी? 22 नवंबर 1972 में। ठीक है भैया, तो डिटेल लिख दी है, इससे ज़्यादा तो आएगी भी नहीं कभी। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में कितने सिंह दिखाई देते हैं? देखिए भैया, वैसे हमारे राष्ट्रीय प्रतीक है जो सारनाथ का अशोक स्तंभ, उसमें स्थित है। ठीक है, वैसे तो हमारे सिंह कितने हैं? 4 हैं। लेकिन हम जब उसको देखते हैं तो एक 4th नंबर वाला वो छिप जाता है सर्कल के पीछे, मतलब सर्कल में है वो। तो वो 4th वाला हमें दिखाई नहीं देता। वो दिखाई कितने देते हैं? 3। और होते वाक्य में कितने हैं? 4। अगर वो पूछ ले टोटल कितने हैं, तो देखिए राष्ट्रीय प्रतीक में दिखाई कितने देते हैं? 3। राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया? सारनाथ के अशोक स्तंभ में सिंह। मूल स्तंभ में सिंह कितने भैया? 4। दिखाई देते हैं 3। कब अपनाया गया राष्ट्रीय प्रतीक? 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र का रंग कैसा है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र का रंग हल्का नीला है। उससे अगला बात कर रहे हैं कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए ऑस्कर पुरस्कार किसने जीता? ये रेलवे में भी आया है और HSSC में भी बार बार मैनी टाइम्स रिपीट हो जाता है। तो किसने जीता भैया? भानु अथैया ने। किस फिल्म के लिए जीता? गांधी फिल्म के लिए। कब बनी थी ये? 1983 में। ठीक है, के अराउंड में बनी थी। प्रथम भारतीय टेस्ट क्रिकेट टीम का कप्तान कौन था? CK नायडू। ठीक है, CK नायडू बोल रहा है। कब था ये कप्तान? 1932 के अराउंड था, 1932 में था। और ये इंग्लैंड के खिलाफ इसने पहला टेस्ट खेला था भारत ने। ठीक है, CK नायडू का फुल फॉर्म या फुल नाम भी पूछ सकता है, तो क्या है? कोटरी कनकैया नायडू। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला टिकट किस नारे के साथ जारी किया? तो जय हिंद नारे से किया गया था। कब जारी किया गया? 21 नवंबर 1947 को। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। सॉरी 11 नहीं 14 है। नई दिल्ली में पहला एशियाड या एशियाई खेल कब आयोजित हुए? तो 4 मार्च 1951 को। ठीक है कब तक हुए? 4 मार्च से 11 मार्च 1951 तक हुए थे नई दिल्ली में। अब प्रेजेंट में कौन से होने वाले? 1922 में 2022 में 19वें। तो 19वें एशियाई खेल 2022 में होंगे। कब से कब तक होंगे? 10 से 25 सितंबर तक होंगे। कहाँ होंगे इस बार? चीन में प्रस्तावित है। कौन से शहर में? होंगझोउ शहर में। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। नाजी पार्टी का गठन किस देश में हुआ? तो नाजी पार्टी का गठन जर्मनी में हुआ। कब हुई ये पार्टी? 24 फरवरी 1920 में पार्टी का गठन हुआ। ठीक है, पार्टी का चिन्ह क्या था भैया? स्वास्तिक चिन्ह, जो हम घर में साथिया नहीं बनाते, जो हिंदुओं का स्वास्तिक चिन्ह होता है, वो वाला इसकी पार्टी का चुनाव चिन्ह था। क्योंकि हिटलर ने इसको ज्वाइन किया था बाद में 1930 के अराउंड। और हिटलर ने क्या कहा था कि मैं आर्य हूँ। ठीक है, आर्य मानता था खुद को। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। भारत का वह पूर्वी एशियाई पड़ोसी देश जो 1948 में स्वतंत्र हुआ, तो कौन सा है भैया? भारत का वो पूर्वी एशियाई पड़ोसी देश जो 1948 में स्वतंत्र हुआ, उसका नाम क्या है? म्यांमार। प्राचीन टाइम में इसका नाम क्या था? बर्मा। ठीक है भैया। कब हुआ ये स्वतंत्र? 4 जनवरी 1948 में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। पिसा की झुकी हुई मीनार किस देश में है? वो इटली में। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में पश्चिम से पूर्व घूमती है पृथ्वी अपने चारों ओर।
और कितना, और सूर्य के चारों ओर पूर्व से पश्चिम। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों ओर चक्कर लगाने में 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लेती है, और सूर्य में 365 दिन लगभग, ठीक, 365 दिन 4 घंटे। देखिए वो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19 में, सार्क या दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। सार्क की फुल फॉर्म क्या है भैया? दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, या दक्षेस भी बोलते हैं इसको। इसका गठन कब हुआ था भैया? 1985 में। कब हुई स्थापना? 8 दिसंबर 1985 को ही। कहाँ इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर है? काठमांडू, नेपाल में, ठीक है। इसके प्रेजेंट में सदस्य कितने हैं? 8। पहले कितने थे स्टार्टिंग में? 7, ठीक है। 2007 में क्या हुआ? एक सम्मेलन होता है अप्रैल में, और उसमें 8वां देश कौन सा शामिल हो जाता है? अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये इसके मुख्य सदस्य देश हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क, यूएसए में स्थित है। स्थापना कब हुई संयुक्त राष्ट्र की? 24 अक्टूबर 1945। लास्ट पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, उसमें ये पूछा था उसकी स्थापना या भारत कब सदस्य बना, तो 1948 में बना। इस बार उसने पूछ लिया मुख्यालय कहाँ है, तो अगली बार पूछ लेगा सदस्य देश कितने हैं, या फिर क्या पूछ लेगा वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है इसका। तो देखिए स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को, मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में है। वर्तमान में सदस्य देश कितने हैं? 193 है, और वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो गुटेरस है। कहाँ के हैं ये? पुर्तगाल के। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, मानव शरीर में लुकेमिया से प्रभावित अंग। मानव शरीर में लुकेमिया किसमें होता है? ब्लड में, ठीक है, ब्लड में हो जाता है। और लुकेमिया रोग ही होता है, मीन्स ब्लड कैंसर को क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया हो सकता है प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत कर दिया हो। तो कह रहा है मानव शरीर में ल्यूकेमिया किससे प्रभावित होता है? रक्त प्रभावित होता है, और इसको ब्लड कैंसर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 22, पित्ताशय की संघ के भीतर अवस्थित होता है। तो पित्ताशय जो है ना, वो यकृत, लीवर के अंदर होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। लास्ट टाइम उसने पूछा था फीफा वर्ल्ड कप 2018 कहाँ आयोजित हुआ? फीफा संबंधित है फुटबॉल से भैया, ठीक है। हो सकता है ना लिखा, वहाँ लिखा रखा नीचे वाला क्वेश्चन में। तो फीफा वर्ल्ड कप 2018 हुआ था रूस में। कौन सा कप था ये? 21वां। कब से कब तक हुआ ये? 14 जून से 15 जुलाई तक, ठीक है भैया। कौन जीता इसमें? फ्रांस। और हारा कौन? उपविजेता होकर के हारने वाले सेकंड नंबर को, रनअप को, क्रोएशिया। इस बार कौन सा होएगा? 22वां। कहाँ होएगा? 2022 में। मैंने लिख दिया है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम यही क्वेश्चन पूछ ले। तो कतर में होएगा, ठीक है। कब से कब तक होएगा? नवंबर से दिसंबर, 21 नवंबर से 18 दिसंबर। वो इसलिए लिखवा है कि कब हुआ पता नहीं, हो तो नहीं गया, तो करंट का है या नहीं, तो ये होने वाला है कब? नवंबर में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्रिकेट में प्रत्येक स्टंप के बीच में सेट के मध्य कितनी दूरी होती है? 22 गज की। जो पिच होती है 22 गज में, एक तरफ बैट्समैन होता है, तो एक तरफ कौन होता है? रनर। जैसे बॉलर बॉल फेंकता है, वो बॉलर से उस बैट्समैन के बीच में दूरी कितनी होती है? 22 गज की। क्वेश्चन नंबर 25 है, चंद्रमा के प्रकाश को धरती पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकंड लगते हैं। आई होप गाइस आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 26, कंप्यूटर की खोज किसने की? तो खोज नहीं, वैसे तो उसने खोज नहीं की, क्या किया था? आविष्कार। लेकिन इसमें क्वेश्चन में खोज था तो खोज वर्ड लिखना पड़ा। तो कंप्यूटर की खोज की चार्ल्स बेबेज ने। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं कि जो भोजन पकाते हैं, जो बर्तन का उपयोग करते हैं, उसमें तो कोई किसी धातु के बने होते हैं, तो उस धातु में क्या लेके वो सबसे अच्छा हो बर्तन? ये वाला क्वेश्चन है, वो मैं शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ आपको। तो वो कह रहा है भोजन पकाने के पात्र के रूप में उपयोग में लाने के लिए किस धातु के लिए उपयुक्त मानदंड क्या है? कि वो कम उष्मा चालकता हो, मतलब कम हीट की में ही वो ज़्यादा बॉयल कर दे खाने को। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सी धातु सामान्य परिस्थितियों में वायु तथा जल से प्रभावित नहीं? मतलब ऐसी कौन सी मेटल है जिस पे ना तो जल का और ना एयर दोनों का इफेक्ट नहीं पड़ता? तो वो कौन सी भैया? प्लेटिनम। अगर गोल्ड की बात करेंगे तो आप देखना वो क्या हो जाती है? थोड़ी हरा हरा कलर सा हो जाता है। चांदी को देखेंगे, सिल्वर को, तो वो कैसा हो जाता है? ब्लैक ब्लैक होने लगता है। लेकिन प्लेटिनम पे कोई भी इफेक्ट
नहीं पड़ता। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। करें एंजाइम सहायक होते हैं। एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम भोजन पचाने में हमारी हेल्प करते हैं। एंजाइम एक प्रकार से प्रोटीन होते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। तिल चट्टे में चलने के पाँव कितने जोड़े होते हैं? तो तिल चट्टा जब चलता है तो उसमें 3 जोड़े पाँव होते हैं। ठीक है भैया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस करते हैं। वो कह रहे हैं ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया? तो मध्य प्रदेश में किया था। कब हुई थी ये? वैसे तो ये करंट का नहीं है, लेकिन जो योजना होती है ना वो कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक्स जीके का भाग हो जाता है फिर वो विविध का। ठीक है, तो 14 अप्रैल 2016 को ही ग्राम के विकास से संबंधित थे। गांव में पंचायत वगैरह, उसका डेवलपमेंट वगैरह उससे रिलेटेड थी ये। और अम्बेडकर जयंती पे ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 है। भांगड़ा किस भारतीय राज्य का भांगड़ा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो पंजाब का। ठीक है, तो मैक्सिमम टाइम आया है, तो आपको आता भी होगा, ऐसा कुछ बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 33 करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? तो करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था महात्मा गांधी ने। कब आया था ये भारत छोड़ो आंदोलन? 8 अगस्त 1942 को अंग्रेज जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। कहाँ से? मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरू हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। सर्वप्रथम 1959 में भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज लागू किया गया था। तो 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जयंती के अवसर पर राजस्थान के नागौर जिले में होते हैं। और वहीं से वो क्या अनाउंस करते हैं कि मैं यहाँ से सबसे पहले राजस्थान में आज पंचायती राज लागू कर रहा हूँ। इसी क्रम में 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश लागू होता है। तो पहला राज्य राजस्थान होता है, दूसरा आंध्र प्रदेश। उसके बाद तो क्रम जारी रहता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का 35। गेहूं और चावल की उच्च उपज किस्म HYV मीन्स हाई यील्डिंग वेराइटी। उच्च उपज किस्म बोलते हैं उसको, इंग्लिश में हाई यील्डिंग वेराइटी बोलते हैं। किस देश द्वारा विकसित की गई थी भैया? गेहूं की तो की गई है USA द्वारा, और चावल की जापान द्वारा। आई होप गाइज आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। और आप लाइक करेंगे तो ही मुझे पता लगेगा कि कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है। अगर रेस्पॉन्स अच्छा आ रहा है तो आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अगले पेपर को। तो जीके का तो आप ही बताएंगे कैसा रेस्पॉन्स आ रहा है। मैथ में 34 लेक्चर हो चुके हैं, केवल 6 ही बचे हैं। उसके बाद में एक बुक हमारा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद में हम रीजनिंग भी स्टार्ट करते हैं। अभी 2-3 क्लासेज आपकी बाकी है, रीजनिंग की, हिंदी की और इंग्लिश की। और अगर आपकी डिमांड होगी तो हरियाणा जीके की भी। ठीक है, लेकिन ये दोनों कंटिन्यू चलेगी, मैथ की और जीके की। लेकिन कब चलेगी जीके की, जब मेरे को पता लगे कि आपका कुछ रेस्पॉन्स अच्छा सा आ रहा है। अगर रेस्पॉन्स ही नहीं आ रहा तो कोई फ़ायदा नहीं। मैथ का तो कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, तो गाइज थैंक यू वेरी मच।